नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी बल्कि एक बेहद गहन पौराणिक कथा पर बात करने वाले हैं, भगवान शिव और माता सती की कहानी। हाँ, नमस्कार। ये कथा वाकई बहुत खास है। हमने इसके लिए एक YouTube चैनल पर जो इसका वर्णन है उसे आधार बनाया है और कोशिश करेंगे कि सती का जो समर्पण है, वो यज्ञ वाली घटना और उसके जो परिणाम हुए उनके गहरे मतलब समझें। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये भक्ति, अहंकार और रिश्तों की जटिलताओं पर भी सोचने को मजबूर करती है। तो शुरुआत होती है सती के जन्म से, है ना, प्रजापति दक्ष की पुत्री। हाँ बिल्कुल। सती जो दक्ष की पुत्री थी, और कहते हैं बचपन से ही उनके मन में शिव के लिए एक गहरा अनुराग, एक खिंचाव था। और उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि वो शिव को ही पति रूप में पाएंगी। ये बात थोड़ी दिलचस्प है क्योंकि उनके पिता दक्ष वो तो सृष्टि के बड़े प्रमुखों में से थे, वैदिक परंपराओं को मानने वाले। सही कहा। और शिव वो तो तपस्वी, थोड़ी गैर पारंपरिक जीवन शैली वाले। फिर सती का ये खिंचाव कैसे? क्या स्रोत कुछ बताता है इस पर? देखिए, स्रोत कोई सीधा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण तो नहीं देता, पर कथा जिस तरह से आगे बढ़ती है उसे लगता है कि सती का आकर्षण सिर्फ बाहरी नहीं था। अच्छा। ये शिव के वैराग्य, उनकी शक्ति, उनका वो लोक कल्याण वाला रूप, उसके प्रति एक आध्यात्मिक खिंचाव था शायद। एक तरह से स्थापित मान्यताओं और एक अलग आध्यात्मिक रास्ते के बीच का चुनाव। हाँ, कह सकते हैं। एक तरफ दक्ष, दूसरी तरफ शिव, और सती ने अपने दिल की सुनी। और फिर आता है कहानी का वो बड़ा मोड़, दक्ष का यज्ञ। हाँ, वो विशाल यज्ञ। सबको बुलाया, देवी देवता सब आए, पर अपनी ही बेटी सती और दामाद शिव, उनको निमंत्रण नहीं भेजा। यही तो। अब सवाल उठते हैं, क्यों? क्या ये सिर्फ आपसी द्वेष था या फिर जैसा आपने कहा दो अलग सोच, अलग विचारधाराओं का टकराव था? शायद दोनों ही बातें रही होंगी। बिल्कुल। व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो दक्ष का अहंकार साफ दिखता है। उन्हें लगता था शिव उन्हें वो सम्मान नहीं देते जो मिलना चाहिए। और अगर व्यापक स्तर पर देखें तो यज्ञ वैदिक कर्मकांड व्यवस्था, और शिव इन सब से परे, तप और ध्यान के प्रतीक। तो शिव को न बुलाना एक तरह से उनके मार्ग को कम आंकना या नकारना हुआ। हाँ बिल्कुल, एक तरह से यही था। और जब सती को पता चला इस यज्ञ के बारे में तो वो जाने के लिए अड़ गईं। हाँ, उनका हठ। शिव ने समझाया भी कि देखो, बिना बुलाए जाना ठीक नहीं, अपमान हो सकता है। पर वो नहीं मानी। क्या ये सिर्फ बेटी का मोह था पिता के घर जाने का, या पति के सम्मान की बात भी थी? ये बहुत मानवीय भावना है, मिली जुली। जाहिर है पिता से, परिवार से मिलने की इच्छा तो रही होगी, शायद एक उम्मीद भी कि मेरे जाने से सब ठीक हो जाएगा। हाँ शायद। पर कहीं ना कहीं ये सवाल भी तो मन में रहा होगा कि मेरे पति महादेव, उनका अपमान कैसे हो सकता है? तो उनका जाना सिर्फ मोह नहीं था, शायद उस अपमान का सामना करने की, अपने पति का स्थान फिर से बताने की एक अवचेतन इच्छा भी रही हो। और फिर वो वहां पहुंची यज्ञ स्थल पर, और जो डर था वही हुआ। हाँ, कड़वा सच सामने आ गया। न सिर्फ उनका खुद का अनादर हुआ, बल्कि दक्ष ने तो भरी सभा में शिवजी के लिए बहुत अपमानजनक बातें कहीं। बिल्कुल। और वो सती के लिए असहनीय था। अपने पति का ऐसा अपमान वो सह नहीं पाए। उनका अगला कदम बहुत ही चरम था। हाँ, उनका आत्मदाह, यज्ञ की अग्नि में कूद जाना, ये सिर्फ दुख या गुस्से का नतीजा नहीं था। ये उनके प्रेम, अपने पति के सम्मान की रक्षा और उस पूरी अपमानजनक स्थिति को पूरी तरह से नकारने का प्रतीक था। और कहते हैं कि उनका ये बलिदान इतना शक्तिशाली था कि जहां जहां उनके शरीर के अंग गिरे, हाँ, वो शक्तिपीठ बन गए। वही वो पवित्र शक्तिपीठ बन गए। आज भी उनकी पूजा होती है। ये उनके सतीत्व और उनकी शक्ति का प्रमाण है। ये घटना बहुत ही मार्मिक है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वही सती फिर से जन्म लेती हैं पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में। हाँ, पार्वती। और ये पुनर्जन्म दिखाता है कि प्रेम की जीत होती है हमेशा। पार्वती के रूप में उन्होंने और भी कठिन तपस्या की और फिर से शिव को पति रूप में पाया। ये दिखाता है कि सच्चा प्यार, सच्चा संकल्प, वो किसी भी बाधा को, यहाँ तक कि मौत को भी पार कर सकता है। और श्रोतों में ये भी कहा गया है कि इस कथा को सुनने या पढ़ने से भी महादेव प्रसन्न होते हैं। हाँ, ऐसा वर्णन है। शायद इसलिए कि ये कथा कुछ बुनियादी मूल्यों को उजागर करती है। प्रेम, निष्ठा, सम्मान
और अहंकार के क्या बुरे नतीजे हो सकते हैं, इसे समझना सुनने वाले के लिए भी अच्छा होता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये कहानी सिर्फ घटनाओं का एक क्रम नहीं है, ये भक्ति की गहराई, अपमान के भयानक परिणाम और प्रेम, बलिदान, पुनर्जन्म का जो चक्र है उसका एक बहुत गहरा चित्रण है। हाँ, सती का जो चरित्र है वो अटूट निष्ठा और आत्मसम्मान का एक बहुत मजबूत प्रतीक है। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है ना? हाँ। किस तरह से कि आज के समय में जब हम भी कभी पारिवारिक दबाव या समाज की उम्मीदों के बीच फंसते हैं, तो सती की अपने विश्वास और प्रेम के लिए वो अडिग प्रतिबद्धता, जिसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा बलिदान दिया, वो हमें किन मूल्यों पर टिके रहने की प्रेरणा देती है। किन चीजों के लिए आवाज उठाना जरूरी है, ये सोचने वाली बात है।